हेलो एवरीवन। हम आज फिर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। 30 तक हमने कर लिया था ऑलरेडी, 31 से आज स्टार्ट करना है। हालांकि 30 तक करने के बाद आई थॉट कि अब समझ आ गया होगा और आगे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और अगर ट्राई करेंगे तो शायद आ भी जाएगा, पर फिर भी मुझे फीडबैक मिला कि ये भी करवा दिया जाए तो ठीक है, ये भी करवा देते हैं। पर खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए और खुद से ट्राई करने की प्रैक्टिस डेवलप करिए। डोंट डिपेंड ऑन स्पून फीडिंग। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 31। Page number is 18.41. Okay, so practical problem 3140 है इसका पेज नंबर। पहला पॉइंट है, आपको ये एरर्स को रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹3000 ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है हमारा, कैसे करते हैं हम? पहले हम करेक्ट एंट्री लिखते हैं कि क्या सही एंट्री होनी चाहिए थी, फिर हम गलत लिखते हैं कि क्या गलती हो गई है, और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। रेक्टिफाई क्या होना है, ठीक है, और यही रेक्टिफाइंग एंट्री आप जर्नल में लिखते हैं। ठीक है, ये ऊपर क्या होता है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। तो अगर आपको सही जर्नल एंट्रीज करने आता है और गलत समझ आ गया कि अब कैसे हो रहा है, तो ये करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹3000 ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स। पुराना फर्नीचर बेचा गया। ठीक है, पहली बात क्या हुआ, पुराना फर्नीचर बेचा गया। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इसकी करेक्ट एंट्री, फर्नीचर बेचा गया तो पैसा आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बेचा गया। एसेट बेचा जाता है तो क्या करते हैं हम, एसेट का नाम लिखते हैं, तो टू फर्नीचर अकाउंट। ये होना चाहिए ना करेक्ट एंट्री। क्लियर? पर हुआ क्या है, ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स। ये ट्रीट किया गया कि फर्नीचर नहीं, कोई गुड बेचा गया, माल बेचा गया बिजनेस का। तो हमने गलती क्या की कि हमने एंट्री की कि पैसा तो आया बेचने पर हमने बेचा क्या है, गुड्स बेचे। ठीक है, यानी गुड्स जब बेचते तो क्या एंट्री करते हैं हम, टू सेल्स अकाउंट। ये फर्म के सेल्स में जाता है ना, हम उसको सेल्स में अपना इनकम मान लेते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट हम ये एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यानी गलती यहां पर हो गई कि हमने फर्नीचर, हमें मानना था कि फर्नीचर बेचा गया है तो फर्नीचर क्रेडिट होता है, लेकिन हमने मान लिया कि गुड्स बेचा गया, और गुड्स बेचा गया तो सेल्स क्रेडिट हो गया। तो रेक्टिफाई करना है, कैसे करेंगे? कैश अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट होना था, हुआ है। ठीक है, फर्नीचर को क्रेडिट होना था, नहीं हुआ है, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। मैं डायरेक्टली रेक्टिफाइंग अब यहीं पर लिख रही हूं, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया है। ठीक है, सेल्स को क्रेडिट नहीं होना था, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए सेल्स को डेबिट कर देंगे। तो सेल्स को हम जब डेबिट करेंगे तो ये जो गलत क्रेडिट हुआ है इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। ये जो किया इसको उल्टा कर देंगे तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट 3000 ही है, तो 3000 इज द अमाउंट। ठीक, क्लियर? नरेशन अपने आप लिख लीजिएगा और जरूर लिखिएगा, डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशंस, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। सेकेंड, सेल्स बुक एडेड 5000 शॉर्ट। तो इसमें कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं। हुआ क्या कि सेल्स बुक का जो टोटल हुआ वो 5000 रुपए कम हुआ। ठीक, अब सेल्स बुक जनरली क्या होता है, क्रेडिट होता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे समझा देती हूँ। सेल्स बुक क्या होता है, क्रेडिट होता है, यानी जब हम सेल्स का एंट्री करते हैं तो क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड में जाएगा। यही हुआ। तो ये जो क्रेडिट होना था ये 5000 रुपए कम क्रेडिट हुआ। ठीक, तो आप 5000 रुपए और क्रेडिट कर देंगे तो जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। 5000 रुपए कम क्रेडिट हुआ तो और क्रेडिट कर देते हैं, तो ये कमी पूरी हो गई। अब सिर्फ सेल्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है, कोई दूसरे अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो यानी कौन सा एरर है, वन साइडेड एरर। और वन साइडेड है तो डेबिट में दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट।
ठीक, 5000 ही है ना, यस, क्लियर हो गया। तो 5000 रुपए जो कमी थी सेल्स अकाउंट में वो अब पूरी हो जाएगी। थर्ड, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस 6500 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर के घर का किराया गया है, तो प्रोप्राइटर अपने घर में किराया दे, अपने घर के बिजली का बिल दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है, बिजनेस को फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो जब प्रोप्राइटर के घर का किराया जाएगा तो वो क्या हो गया, आपके बिजनेस से क्या होगा, तभी आपके बिजनेस में एंट्री है वो, यानी आपके दुकान के गल्ले से निकाल के आपने अपने घर का किराया दे दिया। तो क्या किया आपने, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल दिया, मतलब आपने ड्रॉइंग्स किया। तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है, 6500 से ये एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। और हुई क्या है, हुआ ये है कि रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है, ठीक है, हुआ ये है कि रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है, मतलब ड्राइंग्स की जगह पर हमने ये मान लिया कि बिजनेस का रेंट गया है और बिजनेस के खर्चे में, बिजनेस का जो रेंट का खर्चा है उसमें हमने इसकी एंट्री कर दी, ठीक है। तो अब इसकी अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, आपको करना था ड्राइंग्स को डेबिट, आपने कर दिया रेंट को डेबिट, आपको घर का किराया देना था, आपने मान लिया दुकान का किराया गया। तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स डेबिट करना था, किया है, नहीं किया है, तो अब कर देंगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6500 से। कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश जैसे था वैसे ही है, तो कैश में कोई दिक्कत नहीं है। रेंट अकाउंट को गलत डेबिट कर रखा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रेंट को यहां होना नहीं चाहिए था, तो इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रेंट को क्रेडिट कर देंगे 6500, ठीक हो गई बात, समझ में आ गया, ये भी हो गया। लास्ट फोर्थ, गुड्स वर्थ 11970, गुड्स वर्थ 11970 returned by Manav posted to his debit as 11790, मतलब इसमें अमाउंट में भी कुछ गड़बड़ी हुई है। पहली गड़बड़ी देखते हैं कि गुड्स जो है वो रिटर्न बाय मानव, तो पहली बात रिटर्न कर रहा है कोई आपको, यानी आपने गुड्स बेचा होगा तभी रिटर्न कर रहा है, यानी क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, यही होना चाहिए था टू मानव, यही एंट्री होनी चाहिए थी, क्लियर है ये बात। अब आपने पोस्टिंग में कहां गड़बड़ी की, पोस्टेड टू हिज डेबिट एज 117, अच्छा अमाउंट भी लिख लेते हैं, अमाउंट क्या है 11970, अमाउंट है 11970, ये एंट्री होनी थी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मानव 11970, ठीक है। और हुआ कि जब आपने पोस्टिंग करनी स्टार्ट की तो पोस्टिंग में गड़बड़ी हो गई, किस चीज में, कि मानव के एक तो क्रेडिट में पोस्ट होना था, क्या हो गया, मानव को डेबिट कर दिया गया। सेल्स रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी पोस्टिंग में गड़बड़ी आ रही है तो जिसके बारे में बात हो रही है सिर्फ वही पर गड़बड़ी है, तो मानव के एक तो डेबिट में पोस्ट कर दिया गया, क्रेडिट करना था आपने क्या कर दिया, डेबिट, और उसमें भी अमाउंट भी गलती हो गई, क्या हो गया 11790, ये हो गया। आई बात समझ में, आपको डेबिट तो करना था सेल्स रिटर्न को, वो आपने किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट पे पोस्टिंग में आपने डेबिट किया है, लेकिन मानव में भी आपने क्रेडिट के बजाय डेबिट कर दिया जाके, ठीक है। और जब डेबिट कर दिया और उसमें भी अमाउंट थोड़ा इधर उधर हो गया, यानी प्रॉब्लम सिर्फ मानव के अकाउंट में हो रही है, तो हमें सही भी सिर्फ मानव का अकाउंट करना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें सही करना है मानव का अकाउंट। पहली बात, मानव के अकाउंट को क्रेडिट करना था तो क्रेडिट करेंगे, जो काम करना था वो तो करेंगे हम, मानव का अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक। किस अमाउंट से क्रेडिट होना था, 11970, इस अमाउंट से मानव का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक। पर मानव का अकाउंट, एक तो ये सही वाला क्रेडिट जो होना चाहिए था उससे हमें क्रेडिट करना चाहिए उसको, अच्छी बात है। आप मानव को गलत डेबिट भी कर रखा है, तो जो गलत डेबिट कर रखा है इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी मानव को हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा, तो इसके इफेक्ट को खत्म करेंगे किस अमाउंट से, इस अमाउंट से जिससे आपने डेबिट किया है
उसी से उसको क्रेडिट करोगे तब ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना हो गया 11790। तो एक तो एक्चुअल में कितना क्रेडिट होना चाहिए था और एक गलत को के इफेक्ट को खत्म करने के लिए कितना क्रेडिट होना था, ये दोनों अमाउंट ही क्रेडिट होगा। ये याद है कुछ, ये मैंने गड़बड़ी कर दी कुछ, देखो नहीं ठीक है, ये याद है, ठीक है। तो ये अमाउंट से मानव क्रेडिट होगा 23760। अब दूसरे साइड में तो कोई अकाउंट में प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट 23760। क्लियर, बात समझ आ गई। तो अब तो अब जो है ये क्वेश्चन हो गया, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 31 इज डन। नाउ वी मूव टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 32, है ना। डस्ट चलिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 32 पे बढ़ते हैं। वाओ व्हाट अ लाइन। ओके 32। सो 32 क्या बोला जा रहा है, देयर इज अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स जैन एंड सन्स। मेसर्स जैन एंड सन्स से उनके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब जब डिफरेंस आ रहा है 31 मार्च 2009 का ट्रायल बैलेंस बना है, उसमें डिफरेंस आ रहा है और अकाउंटेंट ने क्या किया, जो कुछ भी डिफरेंस आया सारा डिफरेंस उठा के डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में, ठीक। तो और गलतियां जो पकड़ी गई, कुछ गलतियां भी पकड़ी गई है, वो गलतियां तो हम सुधार ही लेंगे। तो पहले हमें गलतियां सुधारनी है, उसके बाद हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या, परचेज रिटर्न बुक टोटल 400 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। तो परचेज रिटर्न बुक जो है वो लेजर अकाउंट में पोस्ट ही नहीं हुआ। अब लेजर में नहीं पोस्ट हुआ मतलब ट्रायल बैलेंस में भी नहीं पहुंचा, स्टेप यही होता है ना। तो लेजर में पोस्ट ही नहीं हुआ। कितने रुपए का टोटल था, इनका टोटल था 400 का। तो यानी परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, बाय नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न बुक जो था 400 रुपीज से वो क्रेडिट पहुंचा ही नहीं ट्रायल बैलेंस तक, यानी क्रेडिट में कमी आ गई। तो आपने क्रेडिट नहीं कर रखा था तो आप कर दो, रेक्टिफाइंग एंट्री पे कर दो, ठीक है। टू परचेज रिटर्न ये करा ही नहीं था, ये एंट्री ही पोस्टिंग में रह गई थी 400, ठीक। तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, जब भी वन साइड एरर होता है सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 5100 spent on legal expense for the newly acquired building was debited to the building account as 1500. So कोई नई बिल्डिंग खरीदी गई है, उसमें कुछ लीगल एक्सपेंस जो है वो उसका खर्चा आया है। जब भी नई बिल्डिंग खरीदी जाएगी तो उसके सारे खर्चों से रिलेटेड हम किस अकाउंट में डालेंगे, बिल्डिंग अकाउंट में। हम खर्चों को अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे। अगर नई बिल्डिंग खरीदी गई तो सारा खर्चा कहाँ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट यही होना चाहिए था कि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था टू कैश, ये काम हमें करना था। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 5100। तो हमें ये काम करना था कि 5100 बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। हमने क्या किया है ये देख लेते हैं। हमने किया है was debited to building account is 1500। तो कैश पे हमने गड़बड़ी नहीं की, हमने क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट को जब डेबिट किया, जब यानी वो हमने एंट्री मारी
तो बिल्डिंग अकाउंट जो डेबिट हुआ वो 5100 के बजाय किससे हो गया, 1500 से हो गया, है ना। अमाउंट में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो बिल्डिंग अकाउंट जो 5100 से डेबिट होना था वो किससे हो गया, 1500 से। एक्चुअल में आपको ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना था, आपने कम अमाउंट से कर रखा है। तो अब इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपके कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, आपको ज्यादा से डेबिट करना था, कम से कर रखा है, तो और डेबिट कर दो, पहुंच जाएगा यहां तक, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट को हम और डेबिट कर देंगे, ठीक। कितना और डेबिट करेंगे भाई, 1500 तो आपने ऑलरेडी कर रखा है ना, और आपको पहुंचना कहां तक है, 5100 तक। तो जो डिफरेंस है उसको आप और डेबिट कर दो तो आप पहुंच जाओगे 5100 तक, ठीक है। डिफरेंस है 3600, इतना कम डेबिट है आपका, तो इतना और डेबिट कर दो आप, 3600, ठीक। अब वन साइडेड एरर हो गया क्योंकि कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अदर साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक, क्लियर हुई बात, क्लियर हो गया। देन लास्ट पॉइंट, अ सेल ऑफ 6540 टू रजत हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अ सेल ऑफ 6540 टू रजत, भाई जब किसी को माल बेच रहे हैं, नाम लिखा है, उधार माल बेच रहे हैं, तो क्या एंट्री होती है, क्या एंट्री होनी चाहिए, रजत डेबिट टू सेल्स, यही होगा, यही एंट्री होनी चाहिए, 6540 दिस शुड बी योर एंट्री, ठीक। हमने गड़बड़ी क्या की है, गड़बड़ी ये हुआ है कि हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, रजत के अकाउंट को जब हमको लेजर में पोस्ट करना था, हमने क्या करना था कि रजत को डेबिट करना था, हमने क्या कर दिया, रजत को जाके क्रेडिट कर दिया, ठीक। सेल्स तो क्रेडिट किया ही है हमने, जब तक सेल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा अपने मन से नहीं मान लेना, तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। रजत के अकाउंट को हमें डेबिट करना था और हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यानी हमने टू रजत कर दिया, कितना, 6540, ठीक है। बात समझ आ गई। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ देंगे। रजत को हमें एक्चुअल में क्या करना, डेबिट, तो डेबिट करेंगे, जो काम एक्चुअल में करना होता है वही करना होता है, तो एक्चुअल में डेबिट करना था तो वो हम करेंगे। अमाउंट देख लेते हैं, रजत को एक्चुअल में 6540 से डेबिट करना था और हमने क्रेडिट किया है, गलत किया है, वो भी 6540 से किया, तो इस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए रजत को एक बार और डेबिट होना पड़ेगा, यानी 2 बार 6540, ठीक है, यानी टोटल 13,080। तो एक बार एक्चुअल में जो डेबिट होना था वो, और एक बार गलत के इफेक्ट को सही करने के लिए डेबिट होना था, यानी टोटल रजत 13,080 से डेबिट हो जाएंगे। दूसरे साइड में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, हमारा प्यारा सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, चलिए अब ये क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। अब हमें क्या बनाना है, हमें क्वेश्चन में अब बनाना है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। तो अब हम इसको जरा सा मिटा के सस्पेंस अकाउंट बना दें। फॉर्मेट वही रहेगा अकाउंट का जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, और वो एक कॉलम जो जर्नल फोलियो का बनता है वो भी बनाना है आप लोगों को, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत रफली कर दूं चलेगा, आप लोग रफली करेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। मैं अगर एक लाइन स्किप कर देती हूं तो मेरे नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आप अगर स्किप कर रहे हो ये लाइन, इसकी बात कर रही हूं मैं, जर्नल फोलियो होता है ना यहाँ पे, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। ये फॉर्मेट है सस्पेंस अकाउंट का, बहुत सुंदर लाइन खींची है मैंने, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट में पोस्टिंग करना कैसे करते हैं।
यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में कितने रुपए से डेबिट है? 400, तो 400 डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट में नाम सस्पेंस अकाउंट का नहीं आएगा, क्या आएगा? जो जिस वजह से डेबिट है सस्पेंस अकाउंट, यानी परचेज रिटर्न की वजह से, तो टू परचेज रिटर्न। ठीक, क्लियर हो गया? अब बिल्डिंग अकाउंट, जब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे 3600 से, और किसकी वजह से क्रेडिट है सस्पेंस अकाउंट? बिल्डिंग की वजह से, तो बाय बिल्डिंग। ठीक, फिर सस्पेंस अकाउंट यहां भी क्रेडिट है तो फिर से क्रेडिट कर देंगे, और किसकी वजह से क्रेडिट है? रजत की वजह से, तो रजत को बाय रजत। ठीक, आई बात समझ में? अब मैच तो कर दिया, अभी हमें मैच कराना पड़ेगा। कैसे? इधर का टोटल कितना है? इधर का टोटल कितना है? 8 6 6 1। यही आ रहा है क्या? कुछ गलत तो नहीं हुआ? कुछ गलत भी हुआ होगा तो देख लेना। तो ये टोटल है बेसिकली 16 680, ये टोटल आना चाहिए। यहां पर गैप आ रहा है, तो वो गैप क्या बोला गया? क्वेश्चन के शुरू में क्या बोला गया है कि जितना भी डिफरेंस था वो कहां डाल दिया गया है? ट्रायल बैलेंस में। किस नाम से? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस वो हमारे पकड़ में आ गए, पर जो नहीं पकड़ में आए वो अभी भी कहां पर है? टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, वो अभी भी ट्रायल बैलेंस में ही एक डिफरेंस कुछ बने हुए हैं। तो जो भी डिफरेंस है वो अभी भी जो हमारे पकड़ में आ गया दैट इज वैलिड, वो जो नहीं आया वो अभी भी ट्रायल बैलेंस में एज अ डिफरेंस है। तो 16 680 माइनस 400 16 280, ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कोई भी नहीं आएगा। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ आपको क्लोजिंग बैलेंस नील करना है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी डिफरेंस है वो कैसे आएगा? टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक, क्लियर? ये हो गया आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 32। ओके, अब हम 33 इसके बाद करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप लोग को समझ में आता है, अगर पढ़ाया हुआ ठीक से समझ में आता है, तो वीडियोस पे कमेंट्स किया करिए, अपने फ्रेंड्स को बोला कीजिए एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, देख के चले मत जाया कीजिए। थैंक यू।